नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना। प्रोस्टेट ग्लैंड एक बहुत ही आम समस्या है। आज के समय में अधिकतर लोग इस समस्या से सफर कर रहे हैं। 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की समस्या अत्यधिक देखी जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि छोटी सी मस्कुलर ग्रंथि के होती है। यह एक अखरोट के आकार का होता है जो कि यूरेथ्रा के इर्द गिर्द होता है। इसका वजन 7 से 18 ग्राम होता है। इससे बहुत सारी कुछ समस्याएं आती है, जिससे कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो ये समस्या से आप काफी जल्दी राहत और निजात पा सकते हैं। अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के कुछ लक्षण की बात करेंगे। इसके कुछ सामान्य से लक्षण है। पहला है, रात में पेशेंट को 6 से 7 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। ब्लैडर पूरी तरह से भरी होने पर भी पेशाब खुलकर नहीं आता है। पेशाब करने में कूथन लगानी पड़ती है तो भी पेशाब लगता है कि अंदर बच चुकी है। कभी कभी पेशाब में खून भी आ जाता है। लास्ट में ड्रिबलिंग की शिकायत होती है। कभी कभी इसमें जलन, दर्द की भी शिकायत रहती है पेशाब करने में। ये सब कुछ सामान्य से लक्षण देखे जाते हैं। अब हम इसके कारण की बात करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का कोई खास कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है, परंतु ऐसा माना जाता है कि ज्यादा उम्र होने के वजह से पुरुष हार्मोन की कमी हो जाती है। उसके वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की समस्या देखी जाती है। अगर किसी तरह की मेडिकल स्थितियां बन रही हो, जैसे कि डायबिटीज हो, मोटापा हो, हृदय रोग हो, बीपी की शिकायत हो, थायराइड हो, ये सब अगर कुछ बीमारियां हैं तो भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की समस्या आम होती है। अगर किसी तरह के आप दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबे समय तक एलोपैथ दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन लोगों में भी यह समस्या अत्यधिक देखी जाती है। अत्यधिक 40 वर्ष से अधिक उम्र के आयु वर्ग के लोगों में यह समस्या बहुत ही कॉमन होती है। अब हम इनके जांच का पता लगाने के लिए कुछ जांच के बारे में बताएंगे, जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की जानकारी लिया जा सकता है। पहला है, डिजिटल रेक्टल स्क्रीनिंग करवाने से डॉक्टर इसमें मलाशय के अंदर उंगली डालकर परीक्षण करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ा हुआ है या नहीं। दूसरा टेस्ट आता है, यूरिन टेस्ट के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। तीसरा है ब्लड टेस्ट, जिसके वजह से ब्लड टेस्ट से ये पता लगती है कि किडनी में किसी तरह की समस्या तो नहीं है। एक आती है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट। यह एक बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के बारे में सही जानकारी देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में यह एक द्रव बनता है जो कि पौरुष ग्रंथि में बनता है, और जब पौरुष ग्रंथि की साइज बढ़ जाती है तो इस द्रव का भी बनने का मात्रा बढ़ जाता है। प्रोस्टेट बायोप्सी करवा के भी इसके बारे में जानकारी ली जाती है। ये सब कुछ जांचें हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगाया जा सकता है। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पहली मेडिसिन है थूजा 1mCH पोटेंसी। यह प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर ब्रिसन का साइज बढ़ गया हो, सूजन रहती हो, पेशाब करने में दर्द महसूस होता है, ब्लैडर पूरी तरह से भरा रहता है फिर भी पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशाब कई धारों में बट कर आता है। अगर इस तरह का शिकायत पेशेंट दे रहा हो, ओल्ड एज में इस तरह की समस्या बन रही हो, तो थूजा 1mCH पोटेंसी 15 दिन में एक खुराक इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200CH पोटेंसी। यह भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से पीठ में दर्द की शिकायत रहती है, और जब पेशेंट पेशाब कर लेता है तो दर्द की शिकायत कम हो जाती है। रात में पेशाब बहुत ज्यादा जाना पड़ता है। 6 से 7 बार पेशाब के लिए मरीज को जगना पड़ता है। गैस की भी शिकायत रहती है। भूख नहीं लगती है, भूख लगती है थोड़े से खाते पेट भर गया, इस तरह का अगर पेशेंट कंप्लेन दे रहा हो तो वहाँ पे आपको लाइकोपोडियम 200CH पोटेंसी हफ्ते में एक खुराक इस्तेमाल करना है।
नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रेटा कार्ब 30 पोटेंसी। यह भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर पेशेंट देखने में बहुत बुद्धू सा लगता है, कोई भी चीज मेमोरी बहुत ज्यादा उसकी वीक होती है। इस तरह का अगर पेशेंट हो और उसके ब्रेसन के साइज बढ़ गए हो, पेशाब में दर्द महसूस होता है, अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा है पेशेंट, तो वहाँ पे ब्रेटा कार्बोनिका 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करने के लिए देना है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन आती है स्टैफिस गिडिया 200 पोटेंसी। यह भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर पेशेंट को नाइट फॉल की भी शिकायत हो रही हो, पेशाब में किसी भी तरह के ऑपरेशन कराने की वजह से, पथरी का ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन कराने के बाद ये समस्या बन रही हो, मूत्राशय में दर्द हो रहा हो, जलन हो रहा हो, पेशाब खुल कर नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे स्टैफिस गिडिया 200 पोटेंसी प्रतिदिन 2 बूंद रात में देनी है, एक खुराक। नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी। यह भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर बुजुर्ग लोगों में, अगर वृद्ध लोगों में यह शिकायत ज्यादा हो रही हो, उनके हाथ पैर कांपते हैं और पेशेंट के ब्रेसन का साइज बढ़ गया है, कठोर हो गया है, पत्थर की तरह अगर कड़ा महसूस हो रहा हो, दर्द हो रही हो, सेक्स करने की इच्छा होती है परंतु ऊर्जा की कमी होती है, अगर इस तरह का कंप्लेंट बन रहा हो, तो वहाँ पे आप कोनियम 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करने के लिए दें। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन है डिजिटेलिस 30 पोटेंसी। अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा सुस्ती हो, थकान हो, हृदय गति में अनियमितता हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, पेशाब करने में दिक्कत हो रही हो, दर्द हो रहा हो, जलन हो रहा हो, पेशाब बूंद बूंद करके आ रहा हो, अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो पेशेंट, तो आप वहाँ पे डिजिटेलिस 30 पोटेंसी प्रतिदिन रात में एक खुराक देनी है, 2 बूंद रोज रात में देनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है सेवाल सेरुलेटा क्यू। सेवाल सेरुलेटा एक बहुत ही इफेक्टिव मदर टिंचर है। खासकर अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से पेशाब करने में बहुत दिक्कत होती है, मरीज पेशाब करने में बहुत ज्यादा कूदता है, फिर भी पेशाब खुलकर नहीं आता है, थोड़ी मात्रा में आती है और ऐसा लगता है पेशाब नली में रुक गई है, कुछ ऐसा चीज लगता है, कुछ अड़ा हुआ है जिसके वजह से पेशाब बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो, बार बार पेशाब करने की हाजत होती है परंतु पेशाब खुलकर नहीं आता है, तो वहाँ पे सेवाल सेरुलेटा क्यू आपको 3 बार इस्तेमाल करना है। 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेनी है, 15 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में और 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। एक आती है रिकवे की 25 नंबर कॉम्बिनेशन। यह भी बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, थकान हो रही हो, सुस्ती हो रही हो, पेशाब में जलन हो रहा हो, खोलकर पेशाब नहीं आ रहा हो, रात में ज्यादा बार उठना पड़ रहा हो, कोई भी कंप्लेन बन रहा हो, तो रिकवेक 25 नंबर आप इस्तेमाल करें। इसे इस्तेमाल करना है 15 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेनी है। 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेनी है, 15 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में और 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। ये जितनी भी दवा बताई गई है, अगर उसका आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 से 2 महीने के अंदर 15 दिन में आपको रिलीफ मिल जाएगी। और कुछ दिन दवा अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से समस्या आ रही है, उससे जड़ से निजात पाया जा सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछें।